और आप तक चुनाव का हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वोटिंग के दौरान बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं व्हील चेयर से बुजुर्ग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं तो कहीं पूरा का पूरा परिवार एक साथ पहुंचकर वोट दे रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र को मजबूती के लिए किस तरीके से लोग जो हैं वो जागरूक हैं। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यही तस्वीरें हैं जो कि लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई है। पीपीई किट में मतदान कर्मी जो हैं वो मौजूद है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ये युवा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त उत्साहित है, जो कि जागरूक है, जो कि पता है उसको कि वो क्या चाहता है। दिव्यांगों में जोश, और ये जोश आपसे अपील करता है कि इनको देखकर कम से कम आप अपने घरों से निकले, और अगर आपने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिए। सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है वो भी आप देख पा रहे हैं। बुजुर्गों ने वहां पर वोट कास्ट किया है, मास्क बांटे गए हैं, मतदान लगातार जारी है। 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। वोटिंग सेंटर्स पर लगातार लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपको 8 तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से तमाम सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, कोरोना का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। मतदाताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वोटिंग के लिए पहुंचे कुछ मतदाताओं से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज हरियाणा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिएगा। युवाओं से मैं ज़रूर अपील करूंगी अंबाला के कि अभी मौसम ख़राब हो रहा है पर फिर भी वो निकल के अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि हमारा वोट जो है वो हमारा बर्थ राइट है जो हमें दिया गया है। 18+ एज के लिए हमारा वोटिंग राइट जो है हमें दिया गया है और हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि यही जो है हमारे आने वाले उम्मीदवार को हमारे लिए चूज़ करेगा कि हमारा अंबाला के लिए एक जो है कैंडिडेट, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो चूज़ कर सकते हैं ताकि वो उनसे अपील कर सके अपने आने वाले जो है टाइम। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी नौजवान हैं, जितने भी अब घर बैठे हैं, मौसम की परवाह ना करें और यहाँ पे आएँ और वोट डालें, क्योंकि वोट ही है जो हमें आगे तक ले जा सकते हैं। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जितना भी निपटारा है, जितना भी सोल्यूशन है, ये वोटिंग ही है। वोट करें और आगे अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो आगे आएगा और हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेगा। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने अंबाला के विकास के लिए सभी को वोट करना जरूरी है। जितने भी मेरे अंबाला के भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं जो भी हैं उनको सबको वोट डालनी चाहिए, ताकि देखो मैं भी हैंडीकैप हूँ, जो भी है जो नहीं भी है, जिसका इंतजाम, सब चीज़ का इंतजाम है, सबको वोट डालना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि मतदान का मीनिंग ही अपने मत का दान करना है। जब तक हम अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे ढंग से तो हमें क्या पता लगेगा। तो ये जब हमारे को मौका मिलता है तो हमें अपनी अंबाला की सरकार चुननी, आगे इसी हिसाब से हम विधानसभा, पार्लियामेंट सब चुनते हैं, तो हमें अपनी पूरी जोर तन मन से अपनी वोट करनी चाहिए। अंबाला के विकास के लिए हमने वोट डाला है। सर जो लोग अभी नहीं निकले हैं उनके लिए क्या कहोगे कि वोट वो अभी मौसम खराब है, अभी आने वाले हैं। अच्छा लग रहा है वोट डाल के। हम सारे हमारा मनपसंद कैंडिडेट इस बार जीते, और ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने और हमारे सराउंडिंग को, हमारे अंबाला को साफ सुथरा और अच्छा विकासशील बनाए। हम ये कहते हैं कि जो यहाँ पे विकास के नाम पे पहले वोट मांगे जाते हैं और वो जो विकास दिख नहीं रहा, हमें तो चाहिए कि वो कैंडिडेट आए जो हमारे अंबाला को तरक्की दे। हमारे एरिया में जो एरिया के अंबाला में बुरा हाल हो रखा हर जगह पे, और उसको साफ सुथरा बनाए। और दूसरे, मैं तो चाहती हूँ मेट्रो सिटीज़ की तरह ये अंबाला भी बने। हालात हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास नहीं हो रहा, पानी की जगह जगह हर रोज सड़कें तोड़ी जा रही हैं, बिजली पानी का समस्या है, गटर, मेरी जो दीवार है बाउंड्री की लाइन वो भी 4 बार टूट चुकी है, मुझे अपने आप से कराना पड़ता है, कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सोच के ही वोट किया। तो अभी आपने सुना तमाम लोगों को, तमाम वोटर्स को, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबका जोश इस वक्त हाई है। और इस वक्त मत प्रतिशत क्या कुछ है जरा वो आपको बता देते हैं, क्योंकि ताजा मत प्रतिशत ये बताता है कि अलग अलग जगहों पर, देखिए अंबाला की बात कर ली जाए तो 10% यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत सामने आया। सोनीपत में वोटिंग परसेंटेज 8.4% है। पंचकुला में 10.01% मतदान अभी तक हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको ये बताएं, क्योंकि 3 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए वोटिंग जारी है। सोनीपत से हालांकि ये जो मत प्रतिशत है वो जरा कम जरूर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये मत प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा। रेवाड़ी का वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि 14% अभी तक वहां पर वोटिंग हुई है। धादू हेड़ा में ये आंकड़ा 18.6% है। सांपला से एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 31.1% लोगों ने यहाँ पर अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये अलग अलग जगहों पर जो अभी तक ताजा आंकड़े आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हर एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा
हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और इन तमाम जगहों पर क्या कुछ ताजा वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहां पर बताते चले कि रेवाड़ी नगर परिषद के अध्यक्ष पद और 31 वार्डों के पार्षद चुनने में के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो वही जब धारूहेड़ा की बात आती है तो नगर पालिका के 1 चेयरमैन और 17 वार्डों के पार्षद को चुनने के लिए वोटिंग वहां पर हो रही है। इसके अलावा हम आपको ये बताते चले कि नगर निगम में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में वोटिंग चल रही है। सबसे कम अभी तक सोनीपत में, इन दोनों जगहों के कंपैरिजन में सोनीपत में वोटिंग परसेंटेज को रिकॉर्ड किया गया है। उम्मीद यही है कि अगर आपके शहर में वोटिंग होगी और आप इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे होंगे तो आप घर से बाहर निकलिएगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप अपनी सरकार का चयन करें। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम लगातार मौजूद है, क्योंकि हमने ठाना है कि कोई भी तस्वीर आपसे ना छूटे, हर एक जानकारी पल पल का अपडेट आपको मिले। और इसी क्रम में रुख कर लेते हैं इस वक्त अंबाला का, जहां से मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मौजूद हैं। रवि, क्योंकि 4 घंटे का वक्त बीत चुका है, ताजा तस्वीर अपने आसपास किस तरीके से आप देख रहे हैं, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आप महसूस कर पा रहे हैं वहां पर? प्रिया, अल सुबह हमने देखा था जब हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड थी, घना कोहरा था, उसके बावजूद लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। और अब चूंकि सूर्यदेव जो है प्रचंड रूप धारण करते जा रहे हैं, इस बीच जो है अगर मैं इस बूथ की बात करूं, 2 बूथ है यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में मेरे पास, चाहे 27 की बात करें 28 की बात करें, दोनों में 1000 वोट हैं। वार्ड नंबर 27 में अभी तक 22.5% एक रिकॉर्ड मतदान यहाँ पर हो चुका है, जबकि बूथ नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, जहां पर आप देख पाएंगे साफ तौर पर कतारें अभी भी हैं, यहां पर 16.3% मतदान अभी तक आंका गया है। यानी जहां पर कई ऐसे बूथ हैं 15, 10, 12 इतने फीसदी मतदान हुआ है, तो यहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा जो है मतदान है और लोग अब आना शुरू हो चुके हैं, घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार अल सुबह से यही अपील कर रहा है दर्शकों से कि वो लोग घरों से बाहर निकलें। शहर की सरकार बनाने का प्रश्न है, शहर की सरकार चुनी जानी है और उसमें उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। बहरहाल तस्वीरें बूथ नंबर 28 के, जहां पर लोग वोट करके जो है आ भी रहे हैं, कतारों में लोग खड़े हैं। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था है, पुलिस का प्रबंध है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर मेंटेन करवाया जा रहा है। और इसके अलावा एक बुजुर्ग यहाँ पर वोट डाल के आए हैं, आपसे बात करूंगा। क्या अपील लोगों से करेंगे आप? लोग घरों से बाहर निकले, वोट डालनी चाहिए अपने, सारे लोग घरों से बाहर निकले, अपनी सरकार चुनिए। आप क्या कहेंगे सर? जल्दी जल्दी लोग आना चाहिए ताकि भीड़ से बचा जा सके। जी जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी लोग आए, भीड़ से बच सके और अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल कर सके। और जाहिर तौर पर क्योंकि पूरे प्रदेश में आज अगर बात करें प्रिया, 7 निकायों के 139 वार्डों का चुनाव है। अगर अंबाला के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 20 वार्ड यहाँ पर हैं और जिस वार्ड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ 3 नंबर वार्ड है, जहां पर 5 बूथ बनाए गए हैं। कम्युनिटी हॉल यहाँ पर है जहां पर 5 बूथ बनाए गए हैं। कुल वोटर्स की अगर बात करें पूरे अंबाला की, 1,87,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ईवीएम मशीनों में आज इन उम्मीदवारों का भविष्य जो है, भाग्य जो है तय होने वाला है, कैद होने वाला है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है रवि, जिसका आप जिक्र करते कि वहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है और लोग जो पहुंच रहे हैं, हर उम्र वर्ग के लोग जो वहां पर पहुंचे वो इसको लेकर बहुत उत्साहित है, तमाम मुद्दों को लेकर वो अपने जहन में वहां पर पहुंचे हैं। अंबाला वार्ड नंबर 3 से जिस तरीके से आपने रवि तस्वीर दिखाई, लेकिन देवेंद्र कौशिक का रुख कर लेती है, जो भी मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्योंकि हमारी तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देवेंद्र, जिस तरीके से जो भी सुबह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, उसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि कोरोना भी है, सर्दी का सितम भी है, लेकिन इन तमाम चीजों को पीछे छोड़कर जो मतदाता है अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस से देवेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक वार्ड की तस्वीर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हर एक अपडेट देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, क्योंकि आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि अंबाला को लेकर आज ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर अलग अलग पार्टी से जुड़े जो लोग थे, जो समर्थक थे, वो उस पार्टी के चिन्ह को लेकर के अंदर दाखिल हो गए थे। पोलिंग सेंटर्स पर हमने देखा, हमने ऑटोज की तस्वीरें दिखाई
दिखाई जहां पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। हमने उन तमाम समर्थकों को भी दिखाया जिनके मास्क पर अलग अलग पार्टीज का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर HDF हो, उसका भी मास्क का चिन्ह लगा हुआ था। इन तमाम चीजों को लेकर क्या अभी तक वरीय अधिकारी से कुछ बातचीत हुई हो? क्योंकि जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें अपने आप में गंभीर सवालों को जन्म देती है प्रशासन की कार्यशैली पर। रवि, बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रयास दुरुस्त फरमाया आपने। 40 घंटे हो चुके हैं उन चीजों को कि आप चुनाव प्रचार बंद करेंगे और वोट मांगने के लिए जो आपको अच्छा खासा वक्त मिला था, लेकिन इसके बावजूद आज जब एक तरह से ये होता है जब परीक्षा होती है तब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, आज एक तरह से इन उम्मीदवारों की परीक्षा थी। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इस बूथ की अगर मैं बात करूं, 27 नंबर बूथ, 27-28 जहां पर ये बूथ हैं, इस भवन में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कुछ लोग अपनी पार्टी के सिंबल लेकर मुंह पर मास्क लगाकर आए थे, लेकिन खुद इस जो बूथ की मैं बात करूंगा पर्टिकुलर, यहां पर जब पीठासीन अधिकारी को पता चला था तो वो बाहर गए थे, लोगों को समझाया था, पुलिस को भी निर्देशित किया था, पुलिस ने भी ऐसे लोगों को बाहर भेजा था और एकदम तुरंत एक्शन लिया गया था जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस पूरे मसले को उठाया, पूरे मुद्दे को उठाया था। कुछ इस तरह की तस्वीरें वार्ड नंबर 10 के सामने भी मिली थी जहां पर वहां के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो सिंबल लेकर दूसरों को पटका पहना रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ ऐसी और तस्वीरें सामने आई थी जहां पर इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है प्रशासन को भी सोचना होगा, क्योंकि अभी वक्त है, चुनाव जो मतदान प्रक्रिया है अभी वो चल ही रही है। इस तरह की तस्वीरें दोबारा से लोगों को ना देखने को मिले, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, क्योंकि एक तरह से ये लोकतंत्र का मजाक होगा। ऐसे में इन तस्वीरों को भी रोकना होगा, ऐसे लोगों को भी रोकना होगा ताकि निष्पक्ष व पारदर्शितापूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा सके। प्रिया जी, जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही हो जाता है। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देवेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। अंबाला वार्ड 13 पर मौजूद है देवेंद्र आप, और देवेंद्र इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आई थी, हालांकि कुछ खामी आ गई थी, लेकिन सवाल यही था कि जो भी तस्वीरें आज निकलकर सामने आ रही है अलग अलग जगहों से, लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि तमाम तरह की स्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, सर्दी का सितम भी है, लेकिन लोग तमाम चीजों को पीछे छोड़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, बिल्कुल प्रिया, निश्चित तौर से देखिए सुबह के वक्त हालांकि वोटिंग जो हो रही थी वो बड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है और धूप खिली है तो लगातार जो वोटर्स हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ में हम इंडिया न्यूज के डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी, उनसे बात कर लेते हैं। सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है कि जो किन मुद्दों पर जो शहर की सरकार चुनी जानी है मतदान कर रहे हैं लोग? देखो, जाहिर सी बात है देवेंद्र, लगातार यही बात हो रही है कि बुनियादी दिक्कतें अभी भी अंबाला शहर की बनी हुई हैं, यहाँ के लोगों की बनी हुई हैं। चाहे सफाई की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, पार्कों के हालात की बात करें, यहाँ अगर हम यहाँ की बात करें, वार्ड नंबर 13 की बात करें, लगभग 11,000 मतदाता हैं और यहाँ एक प्रेम नगर का ही एक बड़ा नाला है, वो एक बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के लिए बनी। मतलब यह है कि बुनियादी जो दिक्कतें हैं वो यूं की यूं बनी हुई हैं। बताया जाता है कि विनोद शर्मा जी ने 110 पार्कों का यहाँ निर्माण करवाया था पूरे शहर में। अफसोस की बात यह है कि उनका रख रखाव भी नहीं किया गया है अब तक। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो जनता है ये इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखे हुए है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अंबाला शहर में जो बुनियादी दिक्कतें हैं वो दूर क्यों नहीं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद अपने वोट के जरिए आज अंबाला की जनता ये फैसला कर ले। देवेंद्र सोलंकी साहब, एक सवाल और है, जो शक्ति रानी शर्मा हैं जो मेयर का चुनाव लड़ी है, उनकी तरफ से एक अपील की गई जनता से आज के ईमानदार सरकार चुनने के लिए वोट करें, कितना असर देखते हैं इस अपील का? निश्चित रूप से अपील, देखिए जिस तरह से चाहे उनके अनुभव की बात करें, पूरा परिवार जो राजनीतिक उनकी विरासत रही है, उस लिहाज से अंबाला के जो लोग हैं उनका जो अनुभव रहा है वहाँ उन्होंने काम किया है और उस काम को यहाँ की जनता ध्यान में रखती है, अनुभव को ध्यान में रखती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनकी छवि है या उनका जिस तरह से व्यक्तित्व है या परिवार की जो विरासत है वो इस तरह से सक्षम है कि जो यहाँ की बुनियादी दिक्कतें हैं उन पर कहीं ना कहीं ये जनता को भरोसा है कि ये लोगों को अगर जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं उनको पूरी तरह से निजात मिल सकती है। और ये एक बड़ी अपील है जिसका लोगों पर असर होगा। आचार संहिता की बात करें, जिस तरह से उल्लंघन हम सुबह से ही देख रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे SDF है, उनकी तरफ से मतदान केंद्र के अंदर कोई मास्क लगा के जा रहा है पार्टी का, तो क्या लगता है कि ये पार्टियां बौखलाई हुई हैं? क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको?
नहीं, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से आचार संहिता की बात है, लगातार प्रशासन कह रहा है कि पालना हो, लेकिन इस तरह की स्थिति बहुत कम बूथों पर देखने को मिल रही है। जो जितने भी नियमों की अनदेखी सरकार की तरफ से हालांकि कोशिश करने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन चाहे वो कार्यकर्ता हैं या दूसरे कैंडिडेट हैं, नियमों की अनदेखी यहाँ हो रही है, जिसके चलते चुनाव में कई जगह व्यवधान है। हम यहाँ की बात करें, बड़ा संवेदनशील ये बूथ माना जाता है। 4500 वोट हैं, अंदर 6 बूथ बनाए गए हैं। तो स्थिति ये है कि यहाँ आप देखिए, अगर सुरक्षा के लिहाज से आप देखें तो यहाँ काफ़ी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वजह यही कि यहाँ संवेदनशील ये बूथ माना जाता है कि कभी भी कोई भी स्थिति हो सकती है। 2-3 बार हम क्योंकि सुबह से यहाँ देख रहे हैं, स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर झड़प, और जिस तरह से आपने सवाल उठाए उन चीज़ों को लेकर ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है और जिस तरह से यहाँ के लोग वोट डाल रहे हैं, उत्साह है। बुजुर्गों को हम देखते हैं, काफ़ी तादाद में यूथ हैं। बड़े लंबे समय से जो सुबह से काफिला चल रहा है, उसके लिहाज से तकरीबन अब तक 30% मतदान यहाँ हो चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर से प्रिया, देखिए जिस तरह से मतदान की जो गति है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह की जो स्पीड थी वो बेहद कम थी, लेकिन इस बीच में कुछ संवेदनशील जो मतदान केंद्र है वहाँ पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है। और सुबह से जिस तरह से शिकायतें आ रही थी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है देवेंद्र, और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज में और भी ज्यादा इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। हम आपके साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर सुंदर सोलंकी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों के साथ हम दोबारा जुड़ेंगे और हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन आपको यह बताएं कि अंबाला में सबकी निगाहें इस बार टिकी हुई हैं। अंबाला के नगर निगम चुनाव में मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि वहां पर हरियाणा जन चेतना पार्टी वी सभी वार्ड और मेयर पद का चुनाव लड़ रही है। पार्टी की ओर से शक्ति रानी शर्मा मेयर पद की उम्मीदवार हैं, जिन्होंने वार्ड 14 के मॉडल टाउन बूथ पहुंचकर वोट कास्ट किया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। दरअसल अंबाला निगम चुनाव में 20 पार्षदों और पहली बार सीधे मेयर के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा धर्मपत्नी और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के साथ मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता को अपने भविष्य